चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बालाघाट में अवैध रेत उत्खनन पर हुई कार्रवाई। खनिज विभाग ने छापेमारी कर 10 वाहन किए जब्त। बालाघाट जिले में खनिज विभाग ने अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। नवागत खनिज अधिकारी फरहत जहां के नेतृत्व में विभागीय टीम ने छापेमारी कर एक हाईवा, एक जेसीबी और 8 ट्रैक्टर जब्त किए। कार्रवाई के दौरान 7 प्रकरण भी दर्ज किए गए। ये ऑपरेशन किरनापुर के खोड़सिवनी, गायखुरी, अमई और भीमजोरी क्षेत्रों में चला। फरहत जहां ने बताया कि लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद टीम ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की। कुल 10 वाहनों पर जब्ती की कार्रवाई की गई। सतना में अवैध कोयला भंडारण का हुआ खुलासा। 10 कोयला ट्रक किए जब्त। सतना जिले के रामपुर बाघेलान के रुहिया गांव में राजस्व और पुलिस विभाग ने संयुक्त छापेमारी कर अवैध कोयला भंडारण का खुलासा किया। मौके से करीब 10 ट्रक कोयला और एक लोडर मशीन जब्त की गई। जांच में भंडारण की अनुमति या खनिज से जुड़े दस्तावेज नहीं मिले, जिसके बाद पूरा यार्ड सील कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार सीधी जिले के शुभम पांडे ने किराए के प्लॉट पर बाउंड्री वाल बनवाकर यहां कोयले का स्टॉक किया था। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। हज यात्रा के नाम पर ठगी के 2 आरोपी गिरफ्तार। मंदसौर और उज्जैन के 8 लोगों से ठगे थे 18.62 लाख रुपए। मंदसौर पुलिस ने हज यात्रा के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन पर एसपी विनोद कुमार मीणा ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। आरोपियों ने मंदसौर और उज्जैन के 8 लोगों से कुल 18.62 लाख रुपए ऑनलाइन ठगे और फरार हो गए थे। पीड़ितों ने हज यात्रा के लिए रकम ट्रांसफर की थी, पर यात्रा नहीं हुई। शिकायत पर थाना कोतवाली में मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने दोनों को जोधपुर से पकड़ा और पूछताछ में कई और ठगी थे मामले सामने आए। फ्री में रूम नहीं दिया तो होटल पर की 12 राउंड फायरिंग। भिंड में संचालक को पीटकर अपहरण की कोशिश। भिंड के बाईपास स्थित होटल डिमांड पर बुधवार रात 3 बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैलाई। बदमाश होटल में मुफ्त रूम मांग रहे थे, लेकिन संचालक अभिषेक सिंह राजावत के इनकार करने पर मारपीट की और अपहरण का प्रयास किया। देर रात वे लौटे और 12 राउंड गोलियां चलाई, जिससे होटल के शीशे टूट गए। पुलिस ने गोलू अकोड़ा, रमन भदौरिया और बब्बू श्रीवास के खिलाफ FIR दर्ज की है। गोलू के खिलाफ पहले से 10 से अधिक मारपीट और फायरिंग के मामले दर्ज हैं। खून बेच रहे दलाल को मरीज की पत्नी ने पीटा। छतरपुर में मरीज को ब्लड देने के बदले मांगे थे 5,000 रुपए। छतरपुर जिला अस्पताल में खून की दलाली का मामला उजागर हुआ है। एक दलाल ने मरीज के परिजन से 5,000 रुपए लेकर ब्लड उपलब्ध कराया। इस पर नाराज महिला ने अस्पताल के बाहर आरोपी को पकड़कर पीटा। घटना का वीडियो वायरल हो गया। सिविल सर्जन ने जांच के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक महिला ने ब्लड के लिए दलाल से सौदा किया था, जिसने पैसे लेकर ब्लड दिलाया। बाद में महिला ने आरोपी को पकड़ा और थप्पड़ जड़ दिए। अब प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है। नीलगाय सामने आने से टमाटर से भरा ट्रक पलटा। मंदसौर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। मंदसौर जिले के सीतामुंह थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर टमाटर से भरा ट्रक नीलगाय के सामने आने से पलट गया। यह हादसा गांव लादुना के पास हुआ। ट्रक महाराष्ट्र से हरियाणा जा रहा था। अचानक नीलगाय सड़क पर आ गई, जिससे चालक सुरेश राठौड़ ने ट्रक मोड़ा और वाहन पलट गया। सड़क पर टमाटर बिखर गए, जिन्हें ग्रामीणों ने समेटा। चालक को मामूली चोटें आई। हादसे में बड़ी जनहानि नहीं हुई, पर वाहन को भारी क्षति पहुंची। नीमच में सीएम राइट स्कूल निर्माण का हुआ विरोध। खेल मैदानों को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर बिल्डिंग बनाने की उठी मांग। नीमच शहर के क्रमांक 2 स्कूल परिसर में प्रस्तावित सीएम राइट स्कूल के निर्माण के लिए खिलाड़ी और खेल प्रेमियों ने विरोध जताया। गुरुवार को बड़ी संख्या में खिलाड़ी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि स्कूल का निर्माण खेल मैदानों को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर किया जाए। खिलाड़ियों ने बताया कि यह भूमि फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट मैदान के रूप में उपयोग होती है। इससे शहर का एकमात्र खेल परिसर समाप्त हो जाएगा। ग्वालियर में बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज बनवाकर 1 साल से रह रही थी शहर। ग्वालियर क्राइम ब्रांच और मुरार थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। जांच में पता चला कि महिला पिछले 1 साल से फर्जी दस्तावेजों के सहारे शहर में रह रही थी और 2 स्पा सेंटरों में काम कर रही थी। पूछताछ में उसने एक और बांग्लादेशी महिला का नाम बताया है। जाँच जारी है। IIT भिलाई में MP के छात्र की मौत से फैला आक्रोश। 5 थानों की फोर्स ने कैंडल मार्च निकालने से रोका। छत्तीसगढ़ में IIT भिलाई में नर्मदापुरम AP छात्र सौमिल साहू की संदिग्ध मौत के बाद विवाद बढ़ गया है। बताया गया कि छात्र को 10 नवंबर को बुखार आया था और 11 नवंबर की सुबह हालत बिगड़ी और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों ने प्रबंधन और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। घटना से आक्रोशित छात्रों ने कैंडल मार्च निकालने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने गेट पर ही रोक दिया। धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा में हुए बेहोश। 15 घंटे में दूसरी बार हुआ हादसा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का गुरुवार को 7वां दिन था। मथुरा पहुंचने से पहले यूपी हरियाणा बॉर्डर पर उन्हें अचानक चक्कर आ गया और वह सड़क पर लेट गए। भक्तों ने गमछे से हवा कर राहत दी। थोड़ी देर बाद उन्होंने अचार पराठा खाकर फिर यात्रा शुरू की। बुधवार को भी उन्हें बुखार आया था। होटल में उन्होंने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट आतंकीवादी हमला था और हमारी यात्रा को निशाना बनाकर हिंदुओं को डराने की कोशिश की गई।
3000 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाने तैयार थी 60 जेसीबी। मंत्री का फोन आने पर लौटे 100 कर्मचारी। गुना जिले के बमोरी क्षेत्र के सरेठा गांव में 3000 बीघा वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की तैयारी पूरी थी। 60 जेसीबी में डीजल भरवाया गया था और 100 से अधिक कर्मचारी तैनात थे, लेकिन कार्रवाई शुरू होने से पहले ही मंत्री का फोन आने पर टीम को रोक दिया गया। डीएफओ अक्षय राठौर ने बताया कि ग्रामीणों ने जमीन पर पट्टे का दावा किया है, इसलिए दोबारा सीमांकन होगा। सूत्रों के अनुसार वर्षों से इस जमीन पर कब्जा था, जिसकी जांच में अतिक्रमण की पुष्टि पहले ही हो चुकी थी। बालाघाट के बाजार में युवक को मारा चाकू। भाई को मारने का आरोप लगाकर सीने और हाथ में किया वार। बालाघाट के नर्मदा नगर इलाके में बुधवार रात एक युवक पर चाकू से हमला किया गया। अंकित पिता हरि प्रसाद अपने दोस्त के साथ गुपचुप खा रहा था, तभी एक युवक पहुंचा और अपने भाई को मारने का आरोप लगाते हुए चाकू निकाल लिया। आरोपी ने अंकित के सीने और हाथ में कई वार किए। घायल युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर गोंदिया के हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। रीवा में अतिक्रमण दस्ते को फटकार, कहा नहीं चलेगी दिखावटी कार्रवाई। रीवा नगर निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवने ने अतिक्रमण नियंत्रण टीम को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शहर के मुख्य मार्गों पर दिखावटी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं होगी। जयस्तंभ से धोबिया टंकी मार्ग सहित अन्य क्षेत्रों में नियमित अभियान चलाने और कब्जा दोबारा होने पर सामान जब्त करने को कहा गया है। आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण नियंत्रण निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है। किसी भी अधिकारी की लापरवाही पर जवाबदेही तय की जाएगी। जल्द ही निगरानी के लिए नई टीम भी गठित की जाएगी। खरगोन के पीयूष कर्मा को पेंटिंग में मिला गोल्ड मेडल। बेंगलुरु में नेशनल कल्चरल पाइथम गेम में जीता। खरगोन जिले के चौली गांव के 20 वर्षीय पीयूष कर्मा ने बेंगलुरु में आयोजित दूसरे नेशनल कल्चरल पाइथम गेम में गोल्ड मेडल जीता। प्रतियोगिता 7 से 9 नवंबर तक चली, जिसमें देश भर से प्रतिभागी शामिल हुए। चित्रकला वर्ग में 20 प्रतिभागियों के बीच कड़ी टक्कर में पीयूष ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर विषय पर भारतीय सेना के साहस और बलिदान को दर्शाती पेंटिंग बनाई। निर्णायकों ने उनकी कला की सराहना की। घर लौटने पर ग्रामीणों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। सीधी बाइक सवार को बचाने में बस पलटी, 3 महिलाओं सहित 4 लोग हुए घायल। सीधी जिले के सलैया ग्राम के पास आज सुबह अमिलिया से सीधी जा रही द्विवेदी ट्रैवल्स की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया गया कि सामने अचानक आए बाइक सवार को बचाने के प्रयास में बस पलट गई। हादसे में 3 महिलाओं सहित 4 लोग घायल हुए, जिन्हें पुलिस ने जिला अस्पताल भेजा। घायलों में सूरज कली साकेत, आफ्ताब अहमद, खुशबू कारपेंटर और मनीषा पटेल शामिल है। थाना प्रभारी विवेक द्विवेदी ने बताया कि सभी की हालत सामान्य है और मामला जांच में है। देवेंद्र सिंह दादू बने प्रदेश युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष। सीधी में कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। सीधी जिले के पूर्व युवक कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू को मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने जारी किया। ये खबर मिलते ही जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और पटाखे फोड़े। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह और संवरिश नेता अजय सिंह राहुल भैया ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि दादू की नियुक्ति से संगठन को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी। कार्यकर्ताओं ने उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया। ग्वालियर में बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज बनवाकर 1 साल से रह रही थी शहर। ग्वालियर क्राइम ब्रांच और बुरार थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। जांच में पता चला कि महिला पिछले 1 साल से फर्जी दस्तावेजों के सहारे शहर में रह रही थी और 2 स्पा सेंटरों में काम कर रही थी। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वो अपनी एक बांग्लादेशी सहेली के साथ वेश्यावृत्ति का कार्य कर रही थी। पुलिस अब उसके नेटवर्क और फर्जी दस्तावेज बनवाने वाले गिरोह की तलाश कर रही है। आईआईटी भिलाई में एमपी के छात्र की मौत से फैला आक्रोश। 5 थानों की फोर्स ने कैंडल मार्च निकालने से रोका। छत्तीसगढ़ में आईआईटी भिलाई में नर्मदापुरा मेपी छात्र सौमिल साहू की संदिग्ध मौत के बाद विवाद बढ़ गया है। छात्र को 10 नवंबर को बुखार आया था और अगले दिन सुबह तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों ने प्रबंधन और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। छात्रों ने कैंडल मार्च निकालने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने रोक दिया। मौके पर 5 थानों की फोर्स तैनात रही। पुलिस ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।